आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैनिक अटैक क्यों होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या लक्षण है, कैसे पहचानेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पैनिक डिसऑर्डर किस एज में होता है। देखिए, पैनिक अटैक किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 15 से 30 साल की उम्र में होता है। ये लड़कों में और लड़कियों में दोनों में होता है। अब पैनिक अटैक में होता क्या है, क्या लक्षण आते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपको पैनिक अटैक है या नहीं। देखिए, ऐसा है कि पैनिक अटैक एक तरह का सीवियर एंजाइटी एपिसोड है। अब सीवियर एंजाइटी एपिसोड मतलब जैसे एंजाइटी में आपको एक्सपीरियंस होता है कि आपको घबराहट हो रही है, आपकी धड़कन बढ़ रही है, आपको एंजाइटी में जैसे पसीना हो रहा है, आपको मुंह सूख रहा है। इसी तरीके से आपको पैनिक अटैक में ये लक्षण जो है बहुत गंभीर रूप से आते हैं। जैसे आपकी हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाएगी, आपको पसीना होने लग जाएगा, आपको बेचैनी, धड़कन बढ़ना, मुंह सूखना, ट्रेंडिंग ऑफ हैंड्स, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मौत होने वाली है, ऐसा लगेगा कि कहीं मैं पागल होने वाला हूँ। तो इस तरीके का एपिसोड आता है, जो कि यूजुअली 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में ठीक हो जाता है। जब वो पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस होता है तो आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आपको लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, और आप सीधा इमरजेंसी जाते हैं। इमरजेंसी में जाने के बाद में आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, ईसीजी कराते हैं, दूसरी सारी जांचें कराते हैं, और इन्वेस्टिगेशंस आपके नॉर्मल होते हैं। वो कुछ तो ट्रीटमेंट दे करके, कुछ बेंजोडाइजेपिन वगैरह कुछ मेडिसिन दे देते हैं, और वो ट्रीटमेंट दे करके आप घर आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ हार्ट अटैक या हार्ट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, और आपको डर लगा रहता है कि कहीं आपको वापस ये ना हो। तो आप क्या करते हैं कि आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर डिटेल इवैल्यूएशन कराते हैं, आप अपना ईसीजी या एक्सरे कराते हैं, इको और दूसरी जो भी जांचें वो सारी जांचें कराते हैं, और अगेन वो सारी की सारी जांचें वो फिर आपकी नॉर्मल आती है। लेकिन आपको हमेशा दिमाग के अंदर ये रहता है कि कुछ ना कुछ तो बीमारी है मेरे को जो पकड़ में नहीं आ रही। फिर आप डॉक्टर चेंज करते हैं, वापस आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, वो आपको रेश्योर करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चिंता नहीं करें, आप ठीक हैं, आप अच्छे हैं, आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल आती है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वापस ये कुछ प्रॉब्लम है मेरे को जो पकड़ में नहीं आ रही है, और दोबारा मेरे को ये एक्सपीरियंस हो सकता है। तो उसके दिमाग में जब ये विचार आता है कि दोबारा मेरे को ये हो सकता है, उसको हमेशा थोड़ी थोड़ी एंजाइटी बनी रहती है। उसको ऐसा लगता है कि वापस तो नहीं हो जाएगा, वो डरने लग जाता है। फिर यूजुअली पेशेंट क्या करता है कि वो ऐसी जगह जाना बंद कर देता है जहाँ से बचना मुश्किल होता है। जैसे वो अवॉइडेंस स्टार्ट हो जाता है, वो एक्सरसाइज नहीं करते, वो रनिंग करना बंद कर देते हैं, वो साइकिलिंग चलाना बंद कर देते हैं, वो ट्रैवलिंग करना बंद कर देते हैं, वो भीड़ भाड़ में जाना बंद कर देते हैं, वो मंदिर की लाइन में लगना बंद कर देते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ से बचना मुश्किल है, जहाँ से हेल्थ फैसिलिटी का एक्सेस जो है वो डिफिकल्ट है, तो ऐसी जगह वो जाना बंद कर देते हैं। जैसे लिफ्ट में जाना है, किसी मॉल में है तो वहाँ लिफ्ट में जाना बंद कर देते हैं, वो हॉल में, बंद हॉल में, कमरे में, थिएटर में जाना बंद कर देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर मेरे को यहाँ अभी कोई पैनिक अटैक आया या इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ तो मैं कैसे निकल पाऊंगा यहाँ से, कैसे मैं बच पाऊंगा, कैसे मेरे को यहाँ पे कौन मेरे को हॉस्पिटल ले जाएगा। तो इस तरीके के विचार उनके बार बार दिमाग में आने लग जाते हैं, तो अवॉइडेंस स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा होता क्या है, क्यों आते हैं पैनिक अटैक। यूजुअली पहली बार जब वो पैनिक अटैक आता है, पहली बार ऐसा जो एक्सपीरियंस होता है, तो यूजुअली वो क्या स्ट्रेस में होते हैं। वो किसी भी तरह का स्ट्रेस हो सकता है कि उसका इंटरव्यू का हो, कंपटीशन का हो, कुछ फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, कुछ और मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कोई परिवार में बीमार चल रहा हो, या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया हो, या रात में नींद नहीं आ रही हो, या किसी भी तरह का तनाव हो सकता है। वो तनाव बढ़ जाए तो उसकी वजह से उसको पैनिक अटैक जो है वो एक्सपीरियंस होता है। कभी कभार बिना कारण बस पैनिक अटैक एक्सपीरियंस होता है। कभी कभार आसपास में किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसके बारे में सुनने से उसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे को तो ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। कभी कभार न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ सुनने से भी इंसान डर जाता है, उसको ऐसा लगता है कि कहीं मेरे को तो हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से उसको पैनिक अटैक आ सकता है। एक्चुअली पैनिक अटैक में ये भी देखा गया है कि ब्रेन के एक सीरोटोनिन हार्मोन होता है। वो सीरोटोनिन हार्मोन आपकी चिंता, भय, आपके डर को कम करता है। लेकिन पैनिक अटैक वाले पेशेंट्स के अंदर इस हार्मोन की, इस न्यूरोट्रांसमीटर की ब्रेन के अंदर कमी हो जाती है, ऐसा देखा गया है। अब पैनिक अटैक में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से धड़कन बढ़ जाती है, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मुंह सूखता है, पसीना आता है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या ब्रेन के अंदर बदलाव हो जाता है।
देखिए ऐसा है, जब भी आप कोई न्यूज़ सुनते हैं या कोई चीज़ आपके सामने देखते हैं, आपने कुछ एक्सीडेंट देख लिया है, कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो कि अनप्लीजेंट है, जिससे आपको भय होने लग गया, चिंता होने लग गई, टेंशन होने लग गई, तो उस परसेप्शन की वजह से क्या होता है कि आपके ब्रेन में एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। उस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो भाग होते हैं, एक तो होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी, एक होती है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जब डर, भय, चिंता होती है तब सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट होती है, और जब आप कूल, काम, कंफर्टेबल होते हैं तब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ब्रेन के अंदर स्टिमुलेट होती है। तो जब आप भय में हैं, चिंता में हैं, आप डर में हैं, आपके ब्रेन में सिंपैथेटिक एक्टिविटी, जैसे सिंपैथेटिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हुई, आपकी धड़कन बढ़ने लग जाएगी, आपको बेचैनी होगी, आपको घबराहट होगी, आपको सीने में टाइटनेस फील होगी, आपको ऐसा लगेगा मेरे को सांस नहीं आ रही है, आपको आपका मुंह सूखने लग जाएगा, आपको आपके हाथों में पसीना आ जाएगा, ट्रेमरिंग ऑफ हैंड्स भी हो सकता है, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कोई कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। तो इस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो है वो ओवर स्टिमुलेट हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाती है, और ये जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं आपको वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब आपको रिपीटेड पैनिक अटैक्स आते हैं तो इसको अपन जो है वो पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक अटैक वाले पेशेंट्स के अंदर डिप्रेशन बहुत कॉमन है, क्योंकि जब वो ये एक्सपीरियंस करते हैं पैनिक अटैक तो वो डर जाते हैं, वो हमेशा उदास उदास से रहते हैं, वो बाहर जाना छोड़ देते हैं, वो अपने आप को घर में सिमेट कर रख देते हैं, वहीं रहते हैं। आप वो मतलब उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनको ऐसा लगता है कहीं मेरे को वापस पैनिक अटैक तो नहीं आ जाएगा, तो वो उनको डिप्रेशन बहुत कॉमन है। ऐसे लोग जिनको पैनिक अटैक आता है वो नशे के आदि हो जाते हैं, वो लोग अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ नींद की गोलियां लेना स्टार्ट कर देते हैं, वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये लोग नशे के आदि भी हो जाते हैं। देखिए ऐसे पैनिक डिसऑर्डर का इलाज जो है वो दो तरीके से होता है। पहले तो है दवाइयों से, जैसे बेंजोडाइजेपिन मेडिकेशन, जैसे एल्प्राजोलाम, क्लोनाजिपाम, लोराजिपाम, ऑक्साजिपाम, क्लोरडाइजिपोक्साइड, ये टेम्परेरी आपकी एंजाइटी कम कर देते हैं, क्योंकि शुरुआत में कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक आपको लेनी पड़ती है, फिर डॉक्टर इनको बंद कर देता है। दूसरी दवाइयाँ होती हैं एंटी डिप्रेशन, जैसे SSRI, SNRI, वो मेडिकेशन देने से आपको अंदरूनी बीमारी जो है वो कम हो जाती है। आपके ब्रेन में जो सीरोटोनिन की मात्रा जो कम हुई है वो एक दवाई देने से सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है, और धीरे धीरे आपके पैनिक अटैक होने की संभावनाएं कम हो जाती है, और आपकी एंजाइटी भी कंट्रोल होने लग जाती है। अब दवाइयों के अलावा इसका क्या इलाज है? दवाइयों के अलावा इसका इलाज है बिहेवियरल थेरेपी। वैसे मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर कि आप पैनिक अटैक है तो आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो उसका लिंक ऊपर दे रखा है, आप देख लीजिए। मैं इसकी बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो एक्सपोजर, फिर पॉजिटिव ऑटो सजेशन, फिर माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स और दूसरे एक्सरसाइजेज कर सकते हैं जिससे आप रिलैक्स रहें और आपकी एंजाइटी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस चैनल पर आपको मानसिक बीमारियों की जानकारी देता हूँ, ये क्यों होती है, कैसे पहचानोगे, और इसका इलाज क्या है, और बिना मेडिकेशन से आप इन चीज़ों से कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे अपनी मनोस्थिति को बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।